Hello बच्चों, let's read the question. A 500 microcoulomb charge is at the center of square of side 10 centimeter. Find the work done of moving a charge of 10 microcoulomb between two diagonally opposite point on square. क्वेश्चन में हमें दिया गया कि एक 500 माइक्रोकूलम का चार्ज है जो कि एक स्क्वायर के सेंटर पर रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर में दी गई है स्क्वायर की, और हमें फाइंड करना है वर्क डन मूव करने में कि 10 माइक्रोकूलम के चार्ज को अगर हम डायगोनली मूव करें एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर अपोजिट साइड के, तो वर्क डन कितना होगा। डिस्कस करते हैं की कॉन्सेप्ट को। तो हमें पता होगा कि वर्क डन कैलकुलेट कैसे होता है। वर्क डन इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस और इनटू चार्ज। ओके, तो ये फॉर्मूला हमारा की कॉन्सेप्ट है। कैसे होता है कि जैसे अगर हमें कहा जाए कि ये पॉइंट है हमारा ए और एक पॉइंट है हमारा बी। पॉइंट बी पर कोई चार्ज है और पॉइंट ए पर कोई चार्ज जो है फिक्स है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई प्लस चार्ज फिक्स है और यहाँ पर एक प्लस चार्ज को हम मूव करा रहे हैं इधर की ओर, तो पॉइंट ए से बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उस पर डिपेंड करेगा कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा वर्क डन इज इक्वल टू बी चार्ज को ए तक ले जाने के लिए, इस वाले चार्ज को इस पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क डन होगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि वी ए माइनस बी बी। ओके, हमें जहां पर पहुंचना है उसका पोटेंशियल और माइनस जहां पर वो पहले से है उसका पोटेंशियल, माइनस इंटू क्यू जो चार्ज है ये वाला। ओके, तो ये होता है रिलेशन। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं डायग्राम। एक स्क्वायर, जैसा कि क्वेश्चन हमसे कहा गया कि एक स्क्वायर है और इसके एकदम सेंटर पे 500 माइक्रोकूलम का एक चार्ज रखा, तो हम पहले सेंटर को ढूंढने के लिए एक डायगोनल बना लेते हैं जिससे कि हमें सेंटर मिल जाएगा। हमने मान लिया कि यहाँ सेंटर पर एक चार्ज रखा है जो कि 500 माइक्रोकूलम का है, तो उसे हम कैपिटल क्यू मान लेते हैं। 500 माइक्रोकूलम, तो इसे हम कैपिटल क्यू नाम दे देते हैं, कैपिटल क्यू। और यहाँ पर एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 10 माइक्रोकूलम। ओके, अब इस पॉइंट चार्ज को हमें यहाँ से मूव करा के इस लाइन के थ्रू होते हुए यहाँ तक लेके आना है। तो कैसे करेंगे, तो हमें अगर पता चल जाए, मान लेते हैं हम इस पॉइंट को मान लेते हैं बी पॉइंट और इस पॉइंट को मान लेते हैं ए पॉइंट जहां पर हमें लेके आना। तो कैसे करेंगे कि हमें अगर पता चल जाए कि पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या है इस 500 माइक्रोकूलम चार्ज की वजह से, तो वो कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला हमें पता होता है। इससे हम लिख सकते हैं कि V ऑन बी इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, के कैपिटल क्यू अपॉन आर। आर क्या है, आर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जहां पर चार्ज रखा है उससे कॉर्नर की डिस्टेंस, तो इसे हम आर मान लेते हैं और ये डिस्टेंस भी आर हो जाएगी, जिसे हम कैलकुलेट कर भी सकते हैं। अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 10 है, इस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले तो डायगोनल की वैल्यू हमें मिल जाएगी 10√2 हो जाएगी। और अगर हम आर इज इक्वल टू लिखें तो हम इसका भी आधा कर दें, यानी कि 5√2 से डिवाइड कर देंगे इस पूरे को, तो हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी पूरे को 2 से। ओके, तो इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आर ही मान लेते हैं, तो हम यहाँ पर आर ही लिख लेते हैं। तो एक इक्वेशन हमें ये मिल गई। अगर हम लिखें कि बी एट ए पॉइंट, पॉइंट ए पर क्या पोटेंशियल होगा, तो उसे भी लिखेंगे के क्यू अपॉन आर। तो ये होगी हमारी इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पे आर की वैल्यू भी दोनों के लिए सेम है, कैपिटल क्यू की वैल्यू भी सेम है और के तो कांस्टेंट है ही, वो तो सेम होगा ही। दोनों क्या है, हमने यहाँ पे देखा कि बी बी इज इक्वल टू आ गया हमारा बी ए, ये दोनों हमारे बराबर है। अब हमें निकालना है वर्क डन। अब हम अपना फॉर्मूला यूज करते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, पॉइंट बी से ए पर लाना, तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बी ए माइनस वी वी और इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा वी ए माइनस वी वी, यानी कि वी ए वी वी तो बराबर है, तो हम इसे लिख सकते हैं वी ए माइनस वी ए, हम वी वी की जगह वी ए लिख देते हैं इंटू क्यू। तो ये हमें क्या मिल गया, 0 इंटू 2। इसका मतलब हमारा वर्क डन क्या हो गया, 0। तो पॉइंट इस पॉइंट से, पॉइंट बी से पॉइंट ए तक हम अगर किसी चार्ज को मूव कराएंगे तो हमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा, 0। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू।